हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। चलिए आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेट 1 में ऑफ द करंट अफेयर्स फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, जहां पर आज हम बात करेंगे अगस्त के पहले हफ्ते की। और ऐसे करके आपको 8 सितंबर तक सारे सेट्स हम कवर कर देंगे, जिसमें अगस्त से लेकर पीछे 6 महीने हैं उनको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। आज एक प्रैक्टिस सेशन है, आज एक वार्म अप सेशन है। आज आप ये जान जाओगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क में, और साथ ही साथ क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, ना सिर्फ पेपर में बल्कि यहाँ पर। तो उनको 1 बाय 1 आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनरीज हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी। ये स्टैटिक जीके का सवाल भी बन सकता है और स्टैटिक अवेयरनेस सवाल बन सकता है। इसका आंसर है आपका मंगलुरु या मैंगलोर की रिफाइनरी जो है वो इंडिया की पहली लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी आपकी बन गई है। बाकी जामनगर रिफाइनरी गुजरात में है, नुमालीगढ़ असम में है, इस पे सवाल कई बार एग्जामिनेशन में बना है, बरौनी बिहार में है, और डिगबोई इंडिया की सबसे पुरानी रिफाइनरीज में से एक, ये भी आपकी दोस्तों असम के अंदर पाई जाती है। तो इन रिफाइनरीज के नाम एक बार ज़रा आप लोग पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इन पे क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? एवरीवन, इज इट अंडरस्टूड बाय एवरीवन? ओके। हाँ, गोलाघाट के पास रिफाइनरी है आपकी, दैट इज़ द नुमालीगढ़ रिफाइनरी। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अगर हम इस मंत्रालय की बात करें तो कितना एस्टिमेटेड पॉपुलेशन टाइगर्स का इंडिया में अब हो चुका है? ये नंबर पढ़ लीजिएगा, ये नंबर है आपका 3925 का। इतने टाइगर्स आपके हो चुके हैं। दोस्तों एक सवाल मेरा आपसे, और ये सवाल प्लीज़ बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। अभी भारत को मिला है उसका 54 टाइगर रिजर्व, उस रिज़र्व का नाम क्या है और वो रिज़र्व कौन से स्टेट में उसे ये सर्टिफिकेशन जो है वो दोस्तों आपका दिया गया है? इसका जवाब मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया है 200 मिलियन डॉलर्स का, इनमें से किस संगठन के साथ, और मिलकर वो राजस्थान में अर्बन सर्विसेज को प्रमोट करेंगे, उनको एक्सपैंड करेंगे। तो एग्रीमेंट किया है एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोलैबोरेट किया, राजस्थान में वो 200 मिलियन डॉलर्स लगाएंगे फॉर एक्सपेंशन ऑफ द अर्बन सर्विसेज। इस वजह से एडीबी अभी फ़िलहाल आपका दोस्तों जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एडीबी की बात करें तो एडीबी और नीति आयोग इन्होंने मिलकर एक क्लाइमेट चेंज हब स्टार्ट किया है, और ये अपने तरीके का पहला एक क्लाइमेट चेंज हब है जिसे इन्होंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। इसके अलावा WHO ने भी गुजरात में दोस्तों स्टार्ट किया है एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसके लिए उसने स्टार्ट किया है। तो उस वजह से WHO भी आपका फ़िलहाल न्यूज़ में बना है। ठीक है जी, क्लियर सबको? क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following central public sector enterprises has become the first member to join Japan's Asia Transition Finance Study Group? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड वो भारत की पहली संगठन है जो बनी है मेंबर ऑफ जापान्स एशियन ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप, और उसके तहत वो काम करेगी। और फाइनेंस और बेसिकली जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें इसका रोल रहेगा। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसरो ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, सक्सेसफुल लॉन्च किया है द PSLV 56 DSAR मिशन, जिसमें 7 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। ये जो आपका 58 फ्लाइट है PSLV का, 17th फ्लाइट है इन कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन। DSAR का वेट है 32 kgs, और ये इनमें से किस तरह की सैटेलाइट है? अर्थ ऑब्जर्वेशन, रडार इमेजिंग, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, या फिर एक्सपेरिमेंटल? वेल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, और इसी तरीके से ये आपका दोस्तों जो है वो वर्क करती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ठीक है जी। नेविगेशन की बात करेंगे तो हम नाविक की बात कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसको सिंगापुर के लिए ISRO ने लॉन्च किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो भारत का इसरो का एक कमर्शियल आर्म है, उसने इसको लॉन्च करने में सहयोग दिया है। विक्टर एक्सेलसन ने अभी हाल ही में जापान ओपन का मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है। इनमें से किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं? साउथ कोरिया, चाइना, डेनमार्क, मलेशिया, या फिर नॉर्वे? वेल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ डेनमार्क से दोस्तों जो है ये आपके बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3।
बाकी ऑप्शंस की बात करें तो नॉर्वे की बात भी करूंगा, बिकॉज नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन हैं और उन्होंने रिटेन किया है हिज वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप और उस वजह से वो न्यूज़ में है। इसके अलावा दोस्तों मलेशिया का अभी हाल ही में उसका इंडिपेंडेंस डे जो है उसे मनाया गया। 31 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है और 1957 में वो आज़ाद हुआ था उस दिन, इस वजह से वो न्यूज़ में है। बाकी चाइना ने एक मैप जारी किया है, उसने अपना एक ट्रेडिशनल मैप जारी किया जो कि कंट्रोवर्शियल भी है और उसमें कई अनर्गल स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग कौन सी टेरिटरी चाइना के हिस्से में आपकी आती है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग इन पर्सनस इनमें से किस दिन ऑब्जर्व होता है? तो ये दिन आपका दोस्तों जो है वो जुलाई 29 को होता है। इसका थीम है रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड, ये इसका थीम रखा गया है। बाकी दोस्तों अगस्त 23 का डे पढ़ लीजिएगा, इस डे के अराउंड सवाल आपसे बन सकता है। अगस्त 23 को हम नेशनल स्पेस डे के तौर पे मनाते हैं और ये अगस्त 23 को दोस्तों जो है वो आपका ऑब्जर्व होता है। सिमिलरली मई 12 को इंटरनेशनल नर्सेज डे होता है, नर्सेज डे को हम इस दिन कहते हैं। और जून 30 को हम वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे के तौर पे मनाते हैं। बाकी अगर हम बात करें मार्च 24 का, तो इस दिन कंज्यूमर डे के तौर पे मनाया जाता है। अभी हाल ही में कंज्यूमर केयर डे की बात हो रही है और मोस्ट प्रॉब्ली 29 अगस्त को डेट डिसाइड होगी, लेकिन डेट डिसाइड होगी कि उस दिन मनाया जाएगा, लेकिन कंज्यूमर डे जो है वो आपका 24 मार्च को दोस्तों जो है वो मनाया जाता है। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस इनमें से किस शहर में हुई फ्रॉम 28 to 30 जुलाई विद द थीम कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम? तो इवेंट आपका जो है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 गांधीनगर में इस इवेंट को जो है वो आपका ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Leu is the currency of which country with which India has signed an agreement in cooperation in agriculture? देखो सवाल घुमा दिया, सवाल एक आ सकता है कि भारत ने किस देश के साथ अग्रीमेंट किया है इन एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर के का अग्रीमेंट इंडिया ने कई देश के साथ किया है, तो यहाँ पर सवाल उल्टा हो सकता है कि लेउ उस देश की करेंसी है और उसी देश ने इंडिया के साथ एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन किया है, तो उसका आंसर है आपका मोल्दोवा। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो मोजाम्बिक का कैपिटल मपूतो है, करेंसी मेटिकल है। बेल्जियम का कैपिटल आपका ब्रसेल्स है, करेंसी यूरो है। यूक्रेन कैपिटल कीव है, करेंसी विर्निया है। मोल्डोवा कैपिटल आपका लेउ है, करेंसी चिसिनाउ है। गबॉन का कैपिटल आपका लिबरविल और करेंसी आपकी CFA फ्रैंक है। गबॉन में चुनाव हुए थे और उस चुनाव में वहाँ की जो मिलिट्री है उस चुनाव को नहीं माना है और वहाँ पर तख्ता पलट जो है गबॉन में आपका दोस्तों कर दिया है, तो इस वजह से गबॉन भी आपका दोस्तों अभी फ़िलहाल न्यूज़ में बना है। As per the RBI report, sectoral deployment of bank credit June 2023, non-food bank credit has grown to what percent in 2023 as compared to 15% in June 2022? 14.1, 16.3, 14.3, 11.1 या फिर आपका 9.11%? वेल दी आंसर इट्स ऑप्शन नंबर 2, 16.3% जो है, इतने परसेंट से जो हमारा बैंक क्रेडिट है वो ग्रो किया है। अगर कंपेयर करें इसको विद 15% इन जून 2022। डेटा एग्जाम में आते हैं, अगर आपका RRB PO का पेपर है तो उसमें डेटा ज़्यादा आएगा, क्लर्क में डेटा कंपैरेटिवली PO के कंपैरिजन में डेटा आपके काफ़ी कम आ जाएंगे। Eminent Congress leader Vakkom Purushothaman has passed away. He was the former governor of which of the following state? इनका भी देहांत हुआ है। मिजोरम के गवर्नर थे, त्रिपुरा के, अंडमान निकोबार के, ऑल ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं? तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। मिजोरम के भी थे, त्रिपुरा के भी थे, अंडमान निकोबार के भी थे, सबके ये दोस्तों आपके गवर्नर थे, तो इनका नाम है वक्कोम पुरुषोत्तमन। नेक्स्ट पे आते हैं। कारगिल एक यात्री की जुबानी को ऑथर किया है इनमें से किसने, जो ट्रिब्यूट पे करता है टू द मार्टियर्स ऑफ द कारगिल वॉर? अमृत माथुर, विपुल रिखी, नीरजा चौधरी, चेतना मारू या फिर ऋषिराज? वेल इसका आंसर है आपका ऋषिराज, बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। दोस्तों एक बुक आई है और ये प्लीज़ वर्ड पढ़ लीजिएगा नीरजा चौधरी का, बिकॉज इनकी बुक है हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। ये बहुत ही प्रचलित बुक है और इस पे सवाल मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन आना चाहिए। नीरज चौधरी उसका आंसर रहेगा। बाकी इन तीनों के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इनकी बुक्स भी अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं इन चीज़ों, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो नीरज चौधरी, उनकी बुक है हाउ द PM डिसाइड्स, उस पर उसकी बुक अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। इनमें से 31 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक,
इंटरनेशनल वीक ऑफ द साइंस एंड पीस, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो डे है आपका दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक। इसको दोस्तों हम ऑब्जर्व करते हैं और ये हर साल ऑब्जर्व होता है आपका 31 जुलाई से 5 अगस्त के बीच, इस वजह से न्यूज़ में है। बाकी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो होता है ये आपका 7 अगस्त में होता है, ये आपका नवंबर में होता है, तो इसको हम अभी यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये हफ्ता अब आपका स्टार्ट हो चुका है, 1 से लेकर 7 सितंबर तक आपका न्यूट्रिशन वीक जो है वो शुरू हो चुका है, तो इस पर भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब आइए ज़रा एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज़ को। अगस्त के पहले हफ्ते में और जुलाई के आखिरी हफ्ते में वर्ल्ड लंग कैंसर डे होता है 1 अगस्त को। इसी दिन आपका वर्ल्ड फिनटेक डे भी होता है, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे भी होता है, वर्ल्ड वाइड वेब डे भी होता है, और उसके एक दिन बाद अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त को दोस्तों जो है वो मनाया जाता है। तो इन डेज को भी एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। UNPF जो कि पॉपुलेशन फंड है आपका, in collaboration with Dash has launched Just Ask chatbot for adolescents and young adults on sexual and reproductive health and rights। किसके साथ ये कोलैबोरेशन करके SHPF दैट इज सेक्शुअल SRHR दैट इज सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, उसकी बात की है। उसका आंसर है ऑप्शन 2 दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आंसर रहेगा। दोस्तों मध्य प्रदेश अभी न्यूज़ में आपको पता होगा लाडली बहना योजना आई है और इस योजना की वजह से न्यूज़ में है। इस योजना में दोस्तों कहा गया है कि अब जो उनका सपोर्ट है वो 1250 रुपीज़ का होगा, पहले 1000 रुपये का था, और ये सपोर्ट पर मंथ वेमेन को दिया जाएगा। आगे चलकर इसे 3000 रुपये करने की प्लानिंग भी दोस्तों जो है वो आपकी रखी गई है जी, उस वजह से ये आपका न्यूज़ में। इसके अलावा असम में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, उसका जवाब आपको देना है, वो नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उस वजह से असम भी आपका दोस्तों न्यूज़ में। बाकी यूपी की बात करें तो यूपी की पारुल चौधरी हैं, इन्होंने तोड़ा है 3000 मीटर का स्टीपल चेज में नेशनल रिकॉर्ड, और बुदापेस्ट में जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप थी उसमें इन्होंने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। बाकी उत्तराखंड में यूनिवर्सल सिविल कोड जो है वो लागू हो सकता है, उसकी वजह से उत्तराखंड आपका फिलहाल न्यूज़ में बना है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 7 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं जिसका वर्थ है 692 करोड़ का, और ये किया गया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। इन विच ईयर NMCG वॉज एस्टैब्लिश्ड, 2008, 2011, 2016, 2004 या फिर 1978? किस समय आपका ये जो मिशन है NMCG का इसको लॉन्च किया गया था? इसका आंसर है आपका 2011 में। तो स्टैटिक जीके तो पूछ ले मैंने आपसे, लेकिन खबर में क्यों है, खबर मैंने आपको बता दी। कई बार ऐसा होता है कि पूरी जानकारी क्वेश्चन में दे दी जाती है और आपको सिर्फ उसका स्टैटिक पार्ट बताना होता है या कुछ अलग बताना होता है। ये एक दर्द मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स का, इसीलिए जब कोई करंट अफेयर्स पढ़िए, खैर आप तो अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं आपको लगातार पढ़ाता रहूँगा, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो जब करंट अफेयर्स पढ़ें तो पूरा पढ़ें, बिकॉज कई बार जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन में आ जाता है और आंसर आपका कुछ और, आपसे सवाल उसके अंदर कुछ और पूछ लेते हैं, उसका स्टैटिक पार्ट या कोई अलग सा रेलेवेंट पार्ट। 7 products from Rajasthan, Goa and Uttar Pradesh have been given GI tax. GI tax is issued for a time period of how many years? 5 years, 7 years, 8 years, 10 years या फिर 11 years? तो जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो रहेगा आपका 10 साल का, 10 साल का होता है, फिर रिन्यू कराना पड़ता है। अगर हम GI टैक्स की बात करें तो राजस्थान में GI टैग है आपका उदयपुर कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट, पहला है। दूसरा बीकानेरी काशीदारी क्राफ्ट, जोधपुर बंधेज क्राफ्ट। गोवा में बात करें तो एक तो मंकूर मैंगो है, बेबिंका केक है। यूपी में सेकंड हाईएस्ट GI टैक्स है 53, जहां पर जलेसार मेटल क्राफ्ट है। तमिलनाडु में 58 हैं, जदेरी नमकट, चेडुबुट्टा सारी और माटी बनाना आपके तमिलनाडु के अंदर पाए जाते हैं। इंडिया ने अनवेल किया है वीज़ा कैटेगरी फॉर फॉरेन नेशनल सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स। ये वीज़ा आपका लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है। ये कौन सी कैटेगरी है, इसकी इस पर्टिकुलर वीज़ा का नाम क्या है, जो कि मेडिकल टूरिज़्म में हेल्प करेगा। इनफैक्ट जो ओवरसीज़ लोग रहते हैं या जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया आके वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो उस केस की हम बात करें तो उसके मद्देनज़र इनमें से क्या नाम है उस पर्टिकुलर वीज़ा का, तो उसका दोस्तों जो नाम है आपका, दैट पर्टिकुलर नेम गाइज इज़ आयुष। तो आयुष वीज़ा जो है उसको लॉन्च करने का प्लानिंग सरकार ने दोस्तों जो है वो यहाँ पर किया है, तो उसका आंसर रहेगा आपका आयुष। What does S stand for in ISL? Recently ISLRTC and NAIOS इन्हें एक साइन किया MOU to promote ISL।
अगर आप समझ गए होंगे तो इसका मतलब होता है साइन, ठीक है। तो ISL जो है आपका साइन लैंग्वेजेस का एक संगठन है, उसने NIOS के साथ जो कि अपना इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग है उसके साथ कोलैबोरेट किया है, उसके साथ मिलकर उन्होंने साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कोलैबोरेशन जो है वो अभी हाल ही में किया है। Which of the following organization has handed over the first radio frequency seeker of आकाश to DRDO? ये किसने दोस्तों यहाँ पर किया, इसका जवाब दीजिएगा मेरे को फटाफट से, इसका आंसर दीजिएगा। GSLI, भेल, बेल, BDL या फिर आपका PFC। तो इसका आंसर जो रहेगा आपके सामने दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसने दोस्तों जो है वो एक कोलैबोरेशन किया है और इसने जो है वो आपका जो है वो टाई अप यहाँ पर किया। तो BDL इसका आंसर रहेगा। BDL के साथ ये कोलैबोरेशन हुआ और उसने ही DRDO को आकाश रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है उसको हैंड ओवर किया है। नामदेव धंधो मनोहर का संबंध इनमें से किससे था? इनका देहांत अभी हाल ही में हुआ है दोस्तों, तो इसका जरा आंसर दे दीजिएगा मेरे को। साइंस, पोएट्री, पॉलिटिक्स, म्यूजिक या फिर फिल्म्स, किसके साथ कोलैबोरेशन आपका दोस्तों जो है वो हुआ है, इसका जवाब दीजिएगा। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पोएट्री। पोएट्री इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, उससे संबंध था। इनफैक्ट ये आपके गीतकार भी थे, ये आपके लिरिसिस्ट भी थे और उनके साथ कोलैबोरेशन जो है वो दोस्तों आपका यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पोएट्री। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो कौन सा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो भारत का 13वां महारत्न कंपनी बना है? बात समझिएगा। अच्छा, ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज महारत्न कंपनी बनी है और नवरत्न कंपनी भी यहाँ पर दोस्तों जो है वो बनाई, दोनों ही कंपनी यहाँ पर बनी है। तो महारत्न कंपनी की बात करें तो वो ऑल इंडिया लिमिटेड है जो महारत्न कंपनी बनी है, और ONGC विदेश लिमिटेड ये कंपनी जो है ये नवरत्न कंपनी के तौर पे अभी आपकी बनी है। तो दो चीज़ें की वजह से ये आपका न्यूज़ में था। उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल और उत्कर्ष नेशनल फेस्टिवल फोक ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स का इनमें से किस सिटी में दोस्तों जो है वो आपका ऑर्गेनाइज किया गया है? जौनपुर, भोपाल, रांची, गंजम या फिर आपका भुवनेश्वर। तो इसका जवाब इनमें से क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज भोपाल। कई बार इवेंट्स में सवाल बनता है कि इवेंट कहाँ कहाँ पर हुए थे, तो उसके मद्देनज़र आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज भोपाल। भोपाल इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि सवालों का लेवल कैसा रहता है और सवाल किस टाइप के बनेंगे, तो उसके मद्देनज़र मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसीलिए आपको इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ भोपाल। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने टॉप किया है द लिस्ट ऑफ फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनीज एज मेजर्ड बाय टोटल रेवेन्यू इन फिजिकल ईयर 2023? वेल, इसका आंसर एक ही है, वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट आपका नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे सऊदी अरामको है और स्टेट ग्रिड आपका ये नंबर 3 पे है जो चाइना की कंपनी है। बाकी रिलायंस टॉप 100 में है और इंडिया की लीडिंग कंपनी है, वो आपका इसमें टॉप 100 रैंकिंग में आपकी दोस्तों आ चुकी है। अकॉर्डिंग टू दी S&P ग्लोबल इंडियन इकॉनमी रेटिंग्स, इंडियन इकॉनमी आपका कितना ग्रो करेगी बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 24 एंड फाइनेंशियल ईयर 31? ये मैं इन साल की बात कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल 24 की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसको लेकर आप क्लियर हो जाइए, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके बीच, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6.7% से ग्रो करेगी इस समय के दौरान। अभी हाल ही में डेटा आया है कि अकॉर्डिंग टू NSO इंडिया का जो GDP फोरकास्टिंग है वो आपका 7.8% पे है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो और ये रेटिंग भी आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी, 7.8% है। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर टाइमलाइन की बात करें फाइनेंशियल 24 फाइनेंशियल 31 तक, तो उसमें 6.7% तक हम ग्रो करेंगे। एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी गियानल्यूगी बुफोन, उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, वो इनमें से किस स्पोर्ट से थे? तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ फुटबॉल। फुटबॉल से उनका दोस्तों जो है वो आपका संबंध था। जर्मन फुटबॉलर थे, बायर्न म्यूनिक करके एक बहुत ही मशहूर जर्मन क्लब है, उसके ये फुटबॉलर गोलकीपर थे और इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों जो है वो रिटायरमेंट लिया है। इसके अलावा बैडमिंटन न्यूज़ में है बिकॉज एच एस प्रणॉय ने जिलाया है हमें दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल, और उस वजह से एच एस प्रणॉय जो हैं वो आपके दोस्तों न्यूज़ में बने हुए हैं, ठीक है। एक तो दूसरी बात करें तो हॉकी में इंडिया ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है मलेशिया को हराकर। बहुत ही क्लोज मैच हो गया था लेकिन भारत ने कमबैक किया
और कमबैक के बाद उसने मैच जीता हॉकी में, तो उस वजह से हॉकी भी आपका न्यूज़ में है। अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल जो कि ट्रैक करता है प्लांटेशंस को ऑफ 1 करोड़ ट्री सैपलिंग्स, इनमें से किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? तो ये सवाल बनेगा कि ये वेब पोर्टल जो कि ट्रीज़ के लिए है वो होगा, अगर आप नाम पढ़े होंगे तो अमृत वृक्ष लिखा है, तो वृक्ष हम बंगाली में भी बोल सकते हैं, तो उसका आंसर ऑप्शन 5 असम रहेगा। असम में ये जो पोर्टल है उसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5, दैट इज़ असम। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु न्यूज़ में है, बिकॉज तमिलनाडु ने IGST को लेकर एक बनाया है पैनल, और उस पैनल को आपका लीड करेंगे अरविंद सुब्रमण्यन, जो भारत के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं, वो उनको लीड करेंगे, और उस वजह से दोस्तों जो है वो न्यूज़ में हैं। इसके अलावा कर्नाटका आपका न्यूज़ में है, बिकॉज गृह लक्ष्मी स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया है, जहां पर 2000 रुपये पर मंथ का सपोर्ट जो है उसे प्रोवाइड किया जाएगा टू द वुमेन बेनिफिशरीज़। करीब 1.1 करोड़ वुमेन बेनिफिशरीज़ हैं जिनको इसका सपोर्ट जो है वो दोस्तों आपका दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो उत्तराखंड आपका न्यूज़ में है, मैंने ऑलरेडी उसको बता दिया। हाँ, ये जो 5 पोल प्रॉमिसेस में से एक प्रॉमिस था जो कि इन्होंने अभी यहाँ पर पूरा किया है। शुभा यात्रा एक फाइनेंशियल सपोर्ट है फॉर फर्स्ट टाइम ओवरसीज इमिग्रेंट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इनमें से किस राज्य में शुभा यात्रा करके एक प्रक्रिया को शुरू किया गया है, जहां पर जो फर्स्ट टाइम ओवरसीज इमिग्रेंट्स हैं उनकी सहायता के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा? वेल, इसका आंसर है ऑप्शन 1 केरला। केरला से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके गल्फ कंट्रीज जाते हैं, तो वहाँ पर बट ऑब्वियस है ऐसी सुविधा को वहाँ पर स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश अभी न्यूज़ में है, बिकॉज 29 अगस्त को ऑफिशियली मोदी जी ने ऐलान किया है कि इस दिन हम तेलुगु लैंग्वेज डे के तौर पे जो है वो हम मनाएंगे, और इसीलिए ये जो डे है वो अपने आप आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इस डे को हम तेलुगु लैंग्वेज डे के तौर पे दोस्तों जो है वो मनाते हैं। IUCN जो कि एक यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI, उन्होंने MOU किया है टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट स्पीशीज सर्वाइवल सेंटर। ये सेंटर ये जो सेंटर है दुनिया में कौन से नंबर का होगा? कितने सेंटर ऑलरेडी ऐसे बन चुके हैं? तो दोस्तों दुनिया में ये 10th सेंटर होगा, जो कि आपका एक स्पीशीज़ जो सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल है, जिसे CSS कहते हैं, उसकी तरह बनेगा। एशिया में ये 3rd होगा, लेकिन इंडिया में दुनिया का ये 10th ऐसा एक सेंटर जो है वो आपका बनकर सामने आएगा। Which of the following projects has completed its 50th anniversary this year and has recently merged with Project Elephant? देखो, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे हो गए थे और उस प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे हो गए थे, और प्रोजेक्ट का नाम आपका जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर। इसके दोस्तों आपके 50 साल पूरे हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य पे 54 टाइगर रिजर्व भी आपका बनकर सामने आया है। इनमें से कौन सी कंट्री बनी है द 18th कंट्री टू रिकॉग्नाइज बाय WHO टू हैव एलिमिनेटेड ट्रकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? कौन सा वो 18वां देश है जिसने ट्रकोमा की प्रॉब्लम को अब एलिमिनेट कर दिया है? उस देश का नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ इराक। इराक इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। सो विद दिस गाइज विल कम टू एन एंड। जैसे मैंने पहले कहा, ये सेट 1 है। ये सेट 1 करने का मेरा मकसद यही था, आपको बताने का कि लेवल कैसा रहेगा हमारे सेशंस का। बाकी कल से सेशन जो मिलेंगे उसमें करीब आपको मिनिमम से मिनिमम 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, और ऐसा करते करते हम 8 तारीख की, इनफैक्ट 5 सितंबर से हम 5 या 6 सितंबर से हम मैराथन सेशन ले आएंगे आपके रिकॉर्डेड। लेकिन तब तक आप इन क्वेश्चंस को देखिए। बाकी अगस्त, जुलाई, जून, अगर हम बात करें मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने तो हम कवर करेंगे, और बाकी 2 महीने का आपको एक साथ एक डिस्कशन दे देंगे। लेकिन मैं रिपीट फिर से करूँगा आपके लिए कि इन सेशंस को मिस मत करिए। सेशंस कभी रहेंगे 1 घंटे के, कभी आधे घंटे के, लेकिन 6 महीने का पूरा कवर हम आपको, मेरी पूरी कोशिश है कि बाय द 6th and 7th ऑफ सितंबर सारा कवर कर लें। तो डेली बेसिस पर रिवाइज करते रहिए क्वेश्चंस को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपने इससे पहले कंटिन्यूस नहीं पढ़ा, तो कम से कम इनको पढ़ के जाइए, ताकि आप ठीक ठाक नंबर एग्जाम में ले आएँ। ट्रीटेड एज अ प्रैक्टिस सेशन, एज अ रिविजन सेशन, इसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।